वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित परीक्षा नियंत्रण कार्यालय पर आज छात्रों और सुरक्षा कर्मियों में जमकर धक्का मुक्की हुई। सैकड़ों की संख्या में छात्र परीक्षा नियंत्रण कार्यालय पहुंचे थे और परीक्षा नियंत्रण चीफ प्रोटेक्टर की प्रार्थना और कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घंटों धक्का मुक्की के बाद परीक्षा नियंत्रण नीचे पहुंचे और छात्रों से बात की, परंतु कोई निर्णय नहीं निकल सका। बच्चे अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए हैं। बच्चों का कहना है कि आज जिसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर लगभग आधा दर्जन भर ज्ञापन सौंपा जा चुका है, परंतु अभी तक कोई भी ठोस निष्कर्ष बीएचयू द्वारा नहीं दिया जा सका। एजेंडा आइटम 6 में प्रस्तावित पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में निम्न बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दें तथा इस प्रक्रिया को निरस्त या सुधार करने की कृपा करें। महोदय, यह प्रस्ताव क्यों आया, इसका आधार क्या है, इसमें छात्रों के लिए क्या हित सोचे गए, किस प्रकार यह प्रक्रिया पारदर्शिता को बढ़ाएगी, परसेंटाइल को मेरिट का आधार किस नियमावली से बनाया गया। परसेंटाइल को आधार बनाने से नेट पास विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से जेआरएफ से पिछड़ जाएंगे। साथ ही रिक्त सीट से 2.5 गुना अतिरिक्त परीक्षार्थियों को बुलाने पर नेट उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। विशेषतः आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी ज़्यादा प्रभावित होंगे। पूर्व में ऐसे विद्यार्थी जिनको परसेंटाइल प्राप्त नहीं है, उन्हें किस आधार पर प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। यूजीसी ने नौकरी देने के लिए जब परसेंटाइल को आधार नहीं माना तो आपने परसेंटाइल को आधार क्यों बनाया। एम वैल्यू को प्रक्रिया से बाहर करने का क्या कारण है। क्या इससे स्नातक व स्नातक के विद्यार्थियों का प्रदर्शन प्रभावित नहीं होगा। जिस विभाग में नेट जेआरएफ की संख्या अधिक है, वहाँ साक्षात्कार को महत्व देने से प्रक्रिया में पक्षपात बढ़ने की संभावना को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। जब वर्तमान समय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा जेआरएफ की परीक्षा पास नहीं की गई तो विद्यार्थी के संदर्भ में इसे विशेषतः जेआरएफ को आवश्यकता से अधिक महत्व देने की क्या आवश्यकता है। मेरा नाम पतंजलि है, मैं स्व छात्र हूँ। अचानक से विश्वविद्यालय प्रशासन को ये लगा कि उनकी जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा है वो बड़ी संदिग्ध है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। फिर अचानक से 4 लोग उठे और उन्होंने एक ड्राफ्ट कर दिया नोटिफिकेशन कि सीयूईटी से होगा। 10 बार लड़के आए कंट्रोलर, उसके बाद ये निर्णय किया कि हम बुलेटिन लाएंगे 25 दिन बाद फॉर्म के। अब बुलेटिन इतनी ज़्यादा विरोधाभासों से भरा हुआ है कि उसमें लड़के तय ही नहीं कर पा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, तो इसके विरोध में आज लड़के यहाँ पे आए हुए हैं। धक्का मुक्की की भी बात आ रही है। धक्का मुक्की प्रशासन किया है, एक भी छात्रा नहीं थी इसमें। हम लोग छात्राओं को नहीं बुलाए थे क्योंकि भाई धरने पे बैठना है। हम आराम से बात करने आए। महिला गार्डों को लगाया गया जानबूझ के। छात्रों पे मुकदमा कराने की कोशिश है। ये जान रहे हैं कि ये जवाब नहीं दे पाएंगे तो अंततः छात्रों पे मुकदमा कराएंगे, तो उसीलिए छात्रा जो है महिला गार्ड लाए। आप पूछ लीजिए कितनी महिलाएं हैं इसमें, क्यों महिला गार्ड को वहाँ लगाया गया, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है। हम लोगों ने ये मांग उठाई और जबरदस्ती धक्का मुक्की किया गया है प्रशासन द्वारा कि लड़कों को हटाया जाए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंशुमान है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि असल मुद्दा यहाँ पर ये है कि रेट एग्जाम्प्टेड में जब अभी तक जितने बच्चे फॉर्म भरते थे, वो चाहे नेट हो या जेआरएफ हो, सबको इंटरव्यू के लिए कॉल आता था। लेकिन इस बार सिर्फ जितनी सीट है उसका 4 गुना सिर्फ सीटें बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसी कोई एग्जाम होने जा रहा है जहाँ पे बच्चा एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरे और एग्जाम ही न देने पाए। ऐसा प्रोविजन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। मेरा नाम विष्णुदेव सिंह है। ठीक है, हम लोग इसलिए आए हैं कि ये जो ब्रोचर नया रिलीज हुआ है बीएचयू का, इसमें ये बोले हैं कि एक सीट पे 4 लोगों को कॉलिंग की जाएगी एग्जेम्प्टेड में। लेकिन पहले क्या होता था या अभी भी किसी यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए, चाहे डीयू का भी इंटरव्यू चल रहा है, वहाँ जितने भी लोग नेट जो लोग होते हैं सभी लोगों को बुलाया जाता है। ऐसा कहीं कोई प्रोविजन नहीं है कि एक सीट पे 4 टाइम्स लोगों को कॉलिंग। एग्जेम्प्टेड का मतलब ही होता है और इन्होंने एग्जेम्प्टेड और जो रेट के थ्रू सीटें हैं, सीयूईटी के थ्रू जो एग्जामिनेशन के थ्रू होनी है, उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि जेआरएफ के लिए 5 नंबर एक्स्ट्रा इन्होंने रखा है, जबकि ऐसा कहीं नहीं होता है। जब आप एग्जाम ले रहे हैं तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको मार्क्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी ऐसी क्राइटेरिया ये रखे हैं जो कि फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। अब बताइए परसेंटाइल पे ये कॉलिंग करेंगे, ऐसा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी यूजीसी ने ही क्राइटेरिया रखा है कि आपके पास नेट होना चाहिए। ये इनकी पूरी तरीके से मनमानी है। कुछ लोग बैठ के ये लोग कर रहे हैं और इसमें छात्रों का कहीं से कोई कल्याण नहीं होने वाला है। एग्जेम्प्टेड में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। जब आपको कॉलिंग ही नहीं जाएगी, आप ऐसा है कि आप फॉर्म भर सकते हैं, आप फी पेमेंट करेंगे, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए कॉलिंग ही नहीं की जाएगी, तो क्या मतलब है। मेरा नाम अश्वनी है। 2-3 चीज़ें ये हैं जो ध्यान देने लायक है कि रेट वाला उसके लिए होता है जो लोग नेट और जेआरएफ नहीं होते हैं।
तो उसमें एक्स्ट्रा नंबर दे के JRF वालों को, जो नॉन नेट लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। पहली चीज़ ये, जबकि रेट उसी के लिए होता है जिसके पास नेट JRF नहीं है। दूसरी चीज़ कि परसेंटाइल के आधार पे कॉलिंग हो रही है, जबकि ऐसा कहीं नियम नहीं है कि परसेंटाइल के आधार पर एग्जेम्प्टेड में कॉलिंग होता है। ये पूरे हिंदुस्तान के किसी विश्वविद्यालय में नहीं है, ठीक। और तीसरी चीज़ ये है कि नंबर जो दिया जा रहा है पर 4 गुना कॉलिंग का, तो 4 गुना कॉलिंग का नियम तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है कि आप अगर नेट और JRF है तो आपको 4 गुना बुलाया जाएगा। हम लोग की बेसिक मांगे ही। और दूसरी चीज़ है कि एफिलिएटेड कॉलेज में जो सीटें खाली हैं उन सीटों पे ना दिया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है। और डिपार्टमेंट में भी जो सीटें प्रोफेसर्स के अंदर खाली हैं वो अपनी सीटें पूरी नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे कि जो सीट है उसको इंक्रीज किया जाए, नंबर ऑफ जो 4 है कॉलिंग के लिए उसको हटाया जाए, और रेट में जो एक्स्ट्रा 5 नंबर दिया जा रहा है उसको हटाया जाए। हम लोग की यही बेसिक मांग है। आज यहाँ पे आज क्या होगा? अभी तो कंट्रोलर साहब से बातचीत हो रही है, अभी उन्होंने मतलब कोई ठोस मतलब नतीजे पर नहीं पहुँचे कि हम लोग इस पर क्या लेंगे। और पिछली 8 बार से हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, 8 बार से लिखित में दे चुके हैं, जिसके रिसीविंग हम लोग के पास है, और उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। यहाँ पे आप लोगों से धक्का मुक्की भी की गई है? धक्का मुक्की प्रशासन ने किया, जबकि हम लोग साथ कोई छात्रा नहीं आया। उन्होंने छात्राओं को बुलाया है सिर्फ इसलिए ताकि एक हथियार बनाया जा सके, ताकि इन छात्रों को दिखाया जा सके। जबकि हम लोग JRF छात्र हैं, हम लोग पढ़ लिख के हुए हैं, देश के टॉप 1% में आते हैं, और उन लोग के लिए इतनी सुरक्षा कर्मी, जबकि हम लोग अपने अधिकारियों से बात करने के लिए बस आए हैं। अगर मानते नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे? मानते नहीं, हम लोग बैठेंगे VC ऑफिस पे, हम लोग फिर घेराव करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे। हम लोग की बेसिक मांग यही है। कितनी सीटें हैं जो अभी भरी नहीं गई है? अभी जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस में पता चल रहा है 19-20 सीटें हैं लगभग जो नहीं भरी गई हैं। सोशियोलॉजी में ऐसी सीटें हैं, लेकिन ये लोग 2 सीट 4 सीट दे के जो है सीटें कम निकाल रहे हैं। अब कारण क्या है ये लोग खुद नहीं पता, जबकि कंट्रोलर का काम होता है इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना कि सीटें आ रही हैं कि नहीं, लेकिन ये लोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग आज यहाँ पे बंधक बनाने का भी कार्य किए हैं? बंधक बनाने का कार्य नहीं, लेकिन धक्का मुक्की किए हैं हम लोग साथ, और धक्का दिया गया है और वो गेट बंद कर लिया गया है ताकि हम लोग ऊपर अपने अधिकारियों से मिल ना सके।